मैं हूँ आपका साथी और आप देख रहे हैं के पाले पड़े प्रभु को नियम बदलते के पाले पड़े प्रभु को नियम बदलते। भगवान साफ साफ कहते हैं अपने मन से मैं कुछ नहीं करता। यो यथा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। हम भक्ति की मनोवांछा के आधार पर, इसीलिए भगवान का नाम है भक्त वांछा कल्पतरु। भगवान जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी भगवान कुछ नहीं कर सकते। भगवान आना है, भगवान करता है चाह करके भी। जैसे सुदामा जी जीव है और भगवान परब्रह्म परमात्मा है, तो सुदामा जी तो कर सकते हैं। सुदामा जी ने तो संकल्प किया और हो गया कि मुझे दुर्वासा के श्राप से अपने मित्र कृष्ण को बचाना है, तो उन्होंने कर लिया, तो भोग भी रहे हैं। लेकिन बिना भगवान के चरणों में समर्पण किए हुए भगवान चाह करके भी सुदामा के साथ कुछ नहीं कर सके। आज पहली बार हुआ है तो भगवान ने तुरंत योग माया से कहा, हे देवी मेरे मित्र आ रहे हैं, इतना दिन हो गया, इतना समय हो गया, वो आ नहीं पाए, जाओ थके हुए हैं, तुरंत उनको द्वारिका पहुंचाओ। तुरंत योग माया ने उस पीपल के पेड़ के समा सहित ला करके द्वारिका में रख दिया। थोड़ी देर में सुदामा जी की नींद खुली। सोने के महल चमक रहे थे चारों तरफ। सुदामा जी को सोने के महल दिख रहे, हजारों लाखों सुंदर गायें चल रही, सुंदर हरे हरे बाग बगीचे, मोटे मोटे लोग। बड़ा आदमी है ये पता है, और शुरू से वो ऐसे ही रहता था। कोई नहीं उसे जाकर के कह देना कि विद्यालय के मित्र आए हैं। हिम्मत नहीं थी जय विजय में कि ज्यादा बहस कर लेते। गए भगवान के पास में, निवेदन किया। यही सुदामा चरित्र की पृष्ठभूमि है, जरा ध्यान से समझें। श्रीमद् भागवत की कोई कथा केवल कथा नहीं है, ऐसी कोई कथा नहीं है जो आपके जीवन की कथा नहीं है। सुदामा चरित्र की कथा को हमारे यहाँ सुदामा जैसे अच्छे विद्वान को केवल चावल मांगने का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया दुनिया में। सुदामा के नाम पे केवल चावल मांग रहे हैं पंडित लोग, केवल चावल। कल सुदामा चरित्र है, चावल लाना, कल सुदामा। अरे दादा पहले समझ तो लो। चावल मांगते मांगते जिंदगी चली गई, न किसी का मोक्ष हुआ न किसी का पेट भरा। और सुदामा जी महाराज की स्थिति देखो। सुदामा माने हम आप सब जितने हैं, सुदामा माने केवल वो सुदामा नहीं, छोड़ दीजिए उस सुदामा को। हम आप सब जितने लोग हैं, इस जीव का ही एक नाम है सुदामा। इस जीव रूपी सुदामा को सद्बुद्धि रूपी सुशीला कर्मों की पोटली रूपी चावल को पकड़ा करके इस शरीर रूपी द्वारिका में भेजती है, जहां उसे आत्म साक्षात्कार करना है। और यहाँ ये 2 आंख के, 2 नाक के 4, 2 कान के 6, 1 मुख और 1 उपस्थ और 9 द्वार है। नवद्वार ग्रही, ये 9 द्वार की द्वारिका है, ये 9 द्वार है। इसी में परब्रह्म परमात्मा का आत्म साक्षात्कार करने के लिए ये जीव रूपी सुदामा कर्मों की पोटली लेकर के सद्बुद्धि से प्रेरित होकर के आता है। लेकिन यह जीव अगर जो इन 9 द्वारों में से, 9 भोगों में से, 9 इंद्रियों के स्थानों में से किसी एक में भी उलझ गया तो फिर वो वही उलझ करके रह जाता है। जिंदगी वही व्यतीत हो जाती है। क्यों? तत्त इंद्रियों में, तत्त इंद्रियों के द्वार पर बंधुओं उनके देवता बैठे हुए हैं। इंद्रिय द्वार जरोखा द्वार खड़ो दुर्बल एक रहो
लोचक सो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा का नाम सुना है, भगवान तो सब देख रहे हैं। रोज समय नहीं करता है सुदामा, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। यही जीव और ब्रह्म की विलंबता के बाद ब्रह्म को होने वाला कष्ट की अनुभूति कराता है। द्वादश पर्णा सहिता सखाया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान को अपने भक्त को दुख में देख करके कितना तकलीफ होती है, और जब तक यह जीव परमात्मा से नहीं मिलता भगवान को कितनी तड़प होती है, आप शायद समझ नहीं पाओगे। जैसे आपको अपने पुत्र से बिछड़ने पर एक एक क्षण मुश्किल से कटता है, सुदामा चरित्र के इस मिलन पर आप उनके आध्यात्मिक पक्ष को देखेंगे, पता चल जाएगा भगवान अपने भक्त के लिए कितना तड़पते हैं। हम आप हैं तो उन्हीं के। भगवान कहते हैं तू मुझसे अलग हो गया, इतनी तकलीफ पाई तेरे, इतनी तकलीफ, आजा फिर तुझे मैं अपने वक्ष से लगा लेता हूँ, कभी तुझे मैं अलग नहीं करूँगा। यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। प्यारी निज ममताई मेरे प्रणाम है सुदामा तुम भाग्य। सेवा करत अपराध हुई गयो जो, मीत माप कीजियो मीत मन माखियो। रघुराज द्वारिका बसति यदुवंशी, एक कृष्ण ऐसे नाम की सुरती को राखियो। केवल जीवन भर अब एक बात याद रखना कि तुम्हारा मित्र द्वारिका में रहता है। मिलत सुदामा कृष्ण जो छुटत छुटाए नाम। जैसे तैसे छोड़ा है भगवान। जब एकांत में सुदामा जी जाते हैं तो लगा कनुआ ने एक पैसा नहीं दिया। कहीं मेरी पत्नी सुशीला जो कहती थी दास्यति ते द्रव्यम घोरी सीधे कुटुंबिने, कहीं उसको बुरा ना लग जाए। कनुआ को इतना कहना चाहिए था एक पैसा ले ले, एक तो मैं ले जाता और उसे कह देता मैंने लिया नहीं। एक बिल सामने आ गया, लट पटक दिया, दादा कहाँ से आए हो? द्वारिका से। बताओ क्या लाए हो? नहीं है, हाथ ऊपर कर दिए, इधर उधर हाथ लगाया, बड़े भाग्यशाली हो, मैं रोज द्वारिका वालों को ही लूटता हूँ और एक स्वर्ण मुद्रा पर एक लठ मारता हूँ। सुदामा ने कहा गजब हो गया, अगर एक पैसा भी देता तब छोटा मोटा लठ तो पड़ जाता, और मेरे शरीर में ताकत नहीं है। धन है द्वारिकाधीश, आपने बड़ी कृपा की, नहीं तो इसका लठ तो हम खा ही नहीं पाते। आंख बंद किया, उसने कहा पीछे मत देखना। कब द्वारिकापुरी से सुदामापुरी आ गए पता ही नहीं चला। भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, सभी श्रोताओं की, सभी संतों की जय जय श्री राम।
लक्ष्य होता है, एक सिद्धांत होता है। वो सिद्धांत होता है भगवान के चरणाश्रित रहने का। केवल आता एक ग्राम जी से दूसरी आता छोड़ दे, नाता एक ग्राम जी से दूसरो नाता तोड़ दे। आता एक ग्राम जी राम किसे आता और नाता भी राम किसे रखते, तो ये कोई नाते अनेक मानिए जो भावे। एक नाता नहीं, अनेक नाते भगवान के साथ प्रस्थापित कर दिए जाते हैं। और जब जिस नाते की आवश्यकता पड़ती है, उसी नाते के भाव से भगवान के चरणों में समर्पित होकर के उसी नाते का आनंद ले लेते हैं। इसको कहते हैं संत सिद्धांत। साधु का अपना कुछ नहीं होता, यहाँ भी मेरा कुछ नहीं है और जहाँ वहां भी मेरा कुछ नहीं है, जहाँ पहले था वहां भी मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, एक चीज जरूर है कि मैं बहुत बड़े पूरे ब्रह्मांड के मालिक का दास हूं। तो कलेक्टर का चपरासी जब बन जाता है तो अपने को कलेक्टर से कम नहीं समझता। आईजी का चपरासी अर्जली जब आईजी क्या बड़ा बैठता है तो अपने को आईजी से कमजोर नहीं समझता। तो मैं पूरे विश्व के मालिक का दास हूं, मैं पूरे विश्व के ब्रह्मांड के नायक का सेवक हूं। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा पति कौन है? मेरा स्वामी कौन है? मेरा स्वामी है परमात्मा, कोई व्यक्ति नहीं, कोई साहूकार नहीं। मेरा मालिक कौन है? मेरा मालिक परमात्मा है। तो जब उस ब्रह्मांड का नायक मेरा मालिक है तो ये तो मान के चलिए कि हम छोटे मोटे आदमी तो नहीं। जब कितने बड़े मालिक के हम सेवक हैं, जब कलेक्टर का चपरासी कलेक्टर से कम नहीं समझता है तो हम तो पूरे ब्रह्मांड के नायक सेवक है। तो निश्चित बात है, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा पिता कौन है? मेरा गार्जियन कौन है? मेरा मालिक कौन है? ये तो कम से कम अपने को स्वाभिमान रखना चाहिए। वो स्वाभिमान मेरे पास कल भी था, आज भी है, और जब मरूंगा तो भी वो स्वाभिमान रहेगा कि मैं सेवक भगवान का हूं, किसी व्यक्ति का नहीं, भगवान का। और भगवान का सेवक बन करके जो रहता है ना, क्या बात है, उसका आनंद ही अलग है। हमको किसी ने कहा था, बहुत पहले कहा था, महाराज जी आपने ट्रस्ट बना दिया मंदिर का, ये ट्रस्टी लोग आपको निकाल के बाहर कर देंगे। तो मैंने कहा वो सामने पीपल के पेड़ के नीचे बैठूंगा और आराम से आनंद लूंगा। हालांकि भगवान की कृपा है, मेरे ट्रस्टी तो ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल में बुलाने से आते हैं। कई बार जब बुलाता हूं तो मेरे ट्रस्टी आते हैं, सेवा करने में पीछे नहीं रहते, जो सेवा वो भी कर देते हैं, लेकिन आना जाना लेकिन मेरा सम्मान करते हैं, सारे ट्रस्टी मेरा सम्मान करते हैं और ये जानते हैं कि बाबा को अगर कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो बाबा अपना सारा काम कर देगा, वो कहीं से भी कर लो। यही करता रहा हूं, यही करता रहा हूं। पुंडरीकाक्षं पुनानुहं महाजम्य प्राणायाम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, गोविंदाय नमो नमः, ऋषिकेशाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य